₹3500 के हकूमती उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। गंदम का जो बीज है वो दूसरे सूबों को नहीं जाने दे रही। जिला रहीम खान के अंदर सैकड़ों ट्रक जो है वो रोक लिए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको बताएंगे कि अदालत आलिया बहावलपुर ने एक फैसला दिया है गंदम के हवाले से। नाज़रीन मोहतरम, अदालत ने ये करार दिया है और उसने ₹3500 के हकूमती उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। अदालत आलिया ने ये बात कही है कि आवाम को सहूलत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, आवाम को सस्ती रोटी मुहैया करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत वो अपनी जिम्मेदारी अपने कौमी ख़जाने से पूरी करने की मजाज है। हुकूमत को ये हक हासिल नहीं है कि हुकूमत किसी निजी और या किसी कारोबारी जो है वो लोगों को हरासा या परेशान करे, और हुकूमत जो है वो इस तरह नहीं करेगी कि वो उनको हरासा करके और ये बात कि वो बैन सूबाई जो नकलो हमल है उसके ऊपर भी पाबंदी नहीं लगा सकती। ये अहम फैसला ऐसे मौके पर आया नाज़रीन मोहतरम कि जब हुकूमत जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो कीमत को सस्ता कराने पे बाजिद है, ज़बरदस्ती जो है वो रोटी जो है वो देने की ज़िद पे कायम है, और ये हुकूमत के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं वो सारी मंजूर कर ली और हुकूमत पंजाब का वो नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। और एक और बात ये कही गई कि आप जो है इस तरह से करेंगे तो इससे जो है वो मुल्क के अंदर बेचैनी फैलेगी। नाज़रीन मोहतरम, इस फैसले ने ये बात साबित कर दी कि हुकूमत पंजाब जो है ना वो रेगुलाइज कर रही है और ना डी रेगुलाइज कर रही है। अब आप सूरत हाल खुद देख लीजिए कि इस वक्त जो है वो बेयकीनी की कैफियत तारी है। इस वक्त जो है वो किसान गंदम काश्त करने पे आमादा नहीं है और उसकी वजह हुकूमती पॉलिसी हैं कि कभी हुकूमत जो है ये कहती है कि मार्केट फोर्सेस उसका तयन करेंगी, और जब वो गंदम का रेट ऊपर को आने लगता है और किसानों से 1800 और 2000 में ख़रीद कर ली गई, तो अब हुकूमत जो है वो उसके औसान ख़ता हो रहे हैं और हुकूमत जो है वो इस बात के ऊपर उतर आई है कि अब वो गंदम का जो बीज है वो दूसरे सूबों को नहीं जाने दे रही। जिला रहीम खान के अंदर सैकड़ों ट्रक जो है वो रोक लिए गए हैं और इस तरह से जो गंदम की जो काश्त है वो भी मुतासर होगी। पहले ही किसान जो है वो गंदम काश्त नहीं कर रहा, लेकिन हुकूमत के इन फैसलों से मज़ीद जो है वो बेचैनी पैदा हो रही है। और नाज़रीन मोहतरम, आपको एक बात और बता दूं कि खाद की फ़रोख्त के अंदर वाज़े कमी देखी गई है, और आप ये देख लें कि खाद जो है ये बताया जा रहा है कि 40% जो है यूरिया वो कम फ़रोख्त हुई है, और जो DAP है वो भी पिछले साल की निस्बत जो है वो इस साल बहुत कम उसकी फ़रोख्त हो रही है, जो कि आपको ये चीज़ बता रही है कि इस दफ़ा गंदम किसान काश्त नहीं कर रहा। और दूसरी बात, जो सीड कंपनी हैं जो कि कमोपेश 1100 सीड कंपनी हैं जिनके पास जो है वो 90 लाख बोरी होती है, तो वो अभी और 35 लाख टन जो है वो बीज के लिए हम रखते हैं। अब हो ये रहा है कि बीज चूंकि एक तो महंगा है, आप ये देखिए हालत ये है कि 2000 या 1800 में लेके आज जो बीज है वो 6000 रुपये में जो दिया जा रहा है, 6500 में दिया जा रहा है। तो उसको क्या ऐसे अर्के गुलाब से गुसल दिया है
कि वो बीज इतना महंगा जो है वो हुकूमत ने उनको इजाज़त दे दी है। और फिर आप एक चीज़ और नोट कीजिए कि जब जो सीड कंपनी है वो जर्मिनेशन की जो है वो जिम्मेदार नहीं है, जबकि वो अपना अंडरटेकिंग देती हैं कि ये 65 या 75% जर्मिनेशन होगी। अगर कहीं नहीं होती किसी भी बीज के हवाले से जो है, ये पिछले दिनों एक मकाई के बीज के हवाले से बहावल नगर में एक ज़मींदार को लाखों रुपए का जो है वो नुकसान हुआ, कसूर के अंदर जो है वो नुकसान हुआ। तो हमारे यहाँ ये मेकनिज़म जो है वो बहुत कमज़ोर है, बनाया ही नहीं गया। और फिर आप ये देखिए कि इस वक्त जो सूरत हाल हकूमती फ़ैसलों से हो रही है और उनकी गलत पॉलिसी की वजह हो रही है, उसका खमियाजा हुकूमत ने तो नहीं भुगतना। हुकूमत ने तो इसी तरह शोर शराबा जो है ना वो रखना है। और हुकूमत ने ये चीज़ के गंदम जो है वो कम कीमत ही पे बिकेगी, लिहाजा किसान जो हैं वो अपना फ़ैसला ख़ुद करें इन हालात को देख के। और मैं समझता हूँ कि मुतबादल फसलों पे जाएं। और गंदम जो है जब हमारी वो कॉस्ट ही पूरी नहीं कर रही और हुकूमत भी बाज़ेद दिखाई देती है, ना वो उसको फ्री मार्केट करती है, ना उसको वो कोई रेट देती है, कुछ सपोर्ट प्राइस देती है, तो इन हालात के अंदर तो किसानों को यही मशवरा है कि आप इस साल गंदम मत बीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।